नमस्कार। आज हम बीएड क्लास के लिए शब्दकोश और विश्वकोश अर्थात डिक्शनरी एंड एनसाइक्लोपीडिया पर चर्चा करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि ये क्या होते हैं। जो विज्ञान शिक्षण विषय है उसमें शब्दकोश और विश्वकोश के बारे में दिया गया है। शब्दकोश यानी डिक्शनरी अर्थात शब्दों का भंडार एवं शब्दों का प्रयोग। तो हम सब डिक्शनरी को जानते हैं, आप सबने डिक्शनरी देखी होगी, उसे ही शब्दकोश कहा जाता है। यह एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें शब्दों के क्रम होते हैं, उनकी व्युत्पत्ति, अर्थ, उच्चारण, व्याकरण, निर्देश, परिभाषा, प्रयोग आदि का समावेश होता है। इसे ही हम शब्दकोश कहते हैं। और शब्दकोश में शब्दों को हम वर्णानुक्रम में रखते हैं। अब ये जो शब्दकोश हैं, एक या एक से अधिक भाषाओं की भी जानकारी दे सकते हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी या संस्कृत, तीनों का भी हो सकता है, या हिंदी अंग्रेजी हो सकता है, अंग्रेजी हिंदी हो सकता है। पहला विशुद्ध रूप से अंग्रेजी वर्णमाला शब्दकोश ए टेबल अल्फाबेटिकल था, जो 1604 में अंग्रेजी स्कूल शिक्षक रॉबर्ट कावड्रे द्वारा लिखा गया था। तो ये सबसे पहला जो है शब्दकोश था। अब शब्दकोश के प्रकार एक भाषिक हो सकते हैं, द्विभाषिक या बहुभाषिक हो सकते हैं। शब्दकोश के उदाहरण जैसे हिंदी शब्दकोश, ये एक भाषिक हुआ। हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश, ये द्विभाषिक हुआ। या अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश, ये भी द्विभाषिक हुआ। और एक और भाषा यदि इसमें हो जाए अंग्रेजी हिंदी संस्कृत, तो वो बहुभाषिक हो जाएगा। या अंग्रेजी हिंदी मराठी, तो वो भी बहुभाषिक हो जाएगा। तो इस प्रकार शब्दकोश के प्रकार हो जाते हैं। अब आते हैं हम विश्वकोश पर। विश्वकोश को अंग्रेजी में इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं। विश्वकोश का अर्थ है विश्व के समस्त ज्ञान का भंडार। विश्वकोश या ज्ञानकोश को अंग्रेजी में इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं, अर्थात एक ऐसी पुस्तक है जिसमें विश्व भर की विभिन्न विषयों की जानकारी का समावेश होता है, विश्वकोश कहलाता है। विश्वकोश वह कृति है जिसमें ज्ञान की सभी शाखाओं का समावेश होता है। अब सभी शाखाएं, तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि मानव विज्ञान है, तो मानव विज्ञान की जितनी शाखाएं हैं, परिसंचरण तंत्र हो जाएगा, हृदय का अलग हो जाएगा, तंत्रिका तंत्र पे हो जाएगा, पाचन तंत्र पे हो जाएगी, पाचन अंगों की जानकारी हो जाएगी। ऐसे यानी पूरी जानकारी रहेगी। और ऐसा विशाल ग्रंथ जिसमें विश्व भर की समस्त महत्वपूर्ण बातों का विवरण होगा। एक विश्व कोश में अक्सर चित्र भी हो सकते हैं, नक्शे भी हो सकते हैं, ग्रंथ सूची हो सकती है, आंकड़े भी शामिल हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का नाम आपने सुना होगा, मराठी विश्वकोश। तो ये इस प्रकार आप विश्वकोश के बारे में जानकारी दे सकते हैं। अब विश्वकोश दो प्रकार के होते हैं, सामान्य और विषयगत। सामान्य में क्या होगा, सभी विषयों की संक्षिप्त जानकारी होगी, संक्षिप्त विवरण होगा। लेकिन विषय विश्वकोश में एक ही विषय के अध्ययन के एक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने वाली गहन प्रविष्टियां होगी। जैसे उदाहरण के तौर पर विज्ञान विश्वकोश, तो विज्ञान की जितनी भी शाखाएं हैं उनकी सारी जानकारी चित्र सहित आपको यहाँ पर मिल जाएगी। एक विश्वकोश प्रत्येक विश्वकोश पर अधिक गहराई से जानकारी प्रदान करता है, ये देखिए, और उस विषय पर संचित ज्ञान को व्यक्त करने का अवसर देता है, ज्ञान करने का प्रयास करता है। 1674 में सबसे पहले लुइस मोरेरी ने विश्वकोश की रचना की थी। तो ये इस प्रकार आप शब्दकोश और विश्वकोश पर जानकारी दे सकते हैं। थैंक यू।